मड़ादार चारों का अस्सलाम वालेकुम मराकेश बिजाना माशुमारा वशत कनी चूँकि बलूचिस्तान नगेगी जावरान सरा गपुत्रान गस्तगी बाजी रोचन बुआ तो बलूचिस्तान मगिंदे के जाफर एक्सप्रेस और पद तो सूरत इंतहाई नगेगी तो चर्शिया पद अमा लाश के दस्कप तगता जाफर एक्सप्रेस वेलजा ओ कोयठा आरग बुतगता वो चर्शिया पद मदिस्ते गोशगमी बुतगा के ए मर्दम नहा बल्कि ए मा बेगुआए मर्दों में मिसिंग पर्सन के अस्ता अमानी का तो चर्शिया पद सिविल अस्पताल मगंदी के BYC या दिग्गज वाइस पर बलोच मिसिंग पर्सन से नेमगा तो गोशा कमी बुतगा के लाश मारा पेशदारक बुआ और चर्शिया पद पुरमन एहतजाज कनक बुतगा तो पुरमन एहतजाज दौरान पुलिस और फोर्सेस तिरगुआरी कुतगा चर्शिया सब्बा एक चौकिया आवार से मर्दम के अस्ता बीरान बुतगा तो चर्शिया पद लाशानी अमराइया वदी के एहतजाज मजीद गेश को तगा तो मद इस्तगा के पुलिस नीमगा BYC मरकज़ी ऑर्गेनाइज़र डॉक्टर मारंग बलूच दिगे रहनुमा के अस्ता गिरफ्तार कनक बुतगता तो ये वाक़या पद तेवगे बलूचिस्तान के अस्ते मगिंदे के इज़ार शहानी मजीद शायगान कनक बुतगा और गस्तगे रोचा मदिस्तगा के कराचिया BYC नीमगा डॉक्टर मारंग बलूच ए दिगरानी गिरफ्तारी के अलावा एहतजाज बुतगा तो सम्मीदीन के मरकज़ी रहनुमा BYC गिरफ्तार कनक बुतगा तो गस्तगे रोचा कोशा कमी बुतगा के दफ़ा 144 शहरतों का जनक बुता तो दफ़ा 144 से खिलाफ वर्जिया सम्मीदीन बलूच गिरफ्तार कनक बुता और दिगर रहनुमा गिरफ्तार कनक बुतगता और दिखे दोमी रोचा जुडिशल मजिस्ट्रेट आमिद गिसा पेश कनक बुतगता तो आमिद गिसा आनी रिया कनगे परमान दाता कबल रहा ये पद मगिंदे के पुलिस MPO 3 थे हता पदा गिरफ्तार को तगता तो आज ये गिरफ्तारी दफ़ा 144 से खिलाफ वर्जिया के सिंध हुकूमत जता कराची आवार तेवंग सिंधा पहले गस्तगे रोचा मगिंदे के वदी के अमा नोटिफिकेशन जारी कनक भी एक चीज़ें सरा कहते नाफिज कनक भी आई सरा आज जमात व हुकूमत अपर इम्प्लीमेंट नकन जो गस्तगे रोचा मदिस्ता के तेवगी सिंधा कराची शहर बाज़ी इलाका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मगा दरिया सिंधा शश कैनाल्स के अस्ता आहानी जोड़कन के खिलाफा मुची कुता जारशानी कुता एहतजाज रैली का शता तो आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंद के हस्ते आई जिंद हुकूमत वदीशिया नाफिज का इसरा इम्प्लीमेंट न कहाँ तो आया आई हमारा जमात के रहनुमा के हस्ता जारशानी कनगा पर्चा गिरफ्तार कनक नबा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत वती नाफिज कुतगे कानून के हस्ते आई इसरा इम्प्लीमेंट वत कनगा नहीं वदी के BYC एहतजाज का तो गिरफ्तार कनक निगुमा आनिसर तशद्दुद कनक भी या जालबूल के अस्ता खास तौर पर निगुमा चेरा हुआ या कनक बुतन चुके फुटेज तो का गिंदक बुआ के जालबूला चेवड़ा कशान रूप कनक बुतगा या गाड़ी तो का मान कनक बुतगा तो ये वदा बलूचिस्तान सियासी सूरत हाल के अस्ते सकबाज खराब दोमिनी मगा मगिंदे के BNP ने मगा जालबूला ने दसगिरी या आनी बीरमती या लाशानी दस्कप के हवाला मगिंदे के एहतजाज काल दाता गस्तगे रोचा BNP ने मगा शटर डाउन हड़ताल कनक बुत्ता बलूचिस्ताना और मरूची मगिंदे के जारशानी कनक बोगाएँ तो चर्शिया पद 28 मार्च सरदार अख्तर मेंगल सावे सरूकिया वड्डा चकोएठा लॉन्ग मार्च कनक भी वही लॉन्ग मार्च मायता दुरुस्ती पार्टीज़ के अस्तान दिमात का चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमीयत उलमा इस्लाम नेशनल पार्टी और दिगर जमात के अस्ता मुकम्मल ये हिमायत को था नेशनल पार्टी ने मगर जार जनक बुता के नेशनल पार्टी रहनुमा या नेशनल पार्टी वर्करा को दसबंदी के आई लॉन्ग मार्चा जवानी वड़िया बाहर बुजूरा तो ये सूरत हाल के हस्ते मजीद खराबियों ने मगर होगा हैं चूँकि MPO 3 तहता डॉक्टर मारंग बलोच के हस्ते कोयटा उदा जेला बंदी गई और सी रोचा नज़र बंद कनक बुता तो दोमिनी मगर सम्मीदीन बलोच के हस्ते अदालत सिंध हाई कोर्ट हुक्मा पद रहा कनक न बुता बल्कि अकरंद पदा सिंध हुकूमत ने मगा गुशक बुता के MPO 3 तहता दसगीर कनक बेबी तो ये मजमूई सूरत हाल सरा मरूची में गपुत्रान कने के आलात इवड़ा कशीदा आओ के वदा के रमज़ान शरीफ कतम भी ईद पद इसे तो कच्चे वड़ा शिद्दत कहते हैं क्योंकि ये वदा बलूचिस्तान मुख्तलिफ़ अज़ला के अस्ता गिश्तनी अज़ला उदा मजने पैमाना या एहतजाज कनक बुआ गए तो गस्तगे रोचा मदिस्ता के अब्बा बेगरदा कोयटा पदा ग्वादरा खाराना चागिया देखे बाजिंदा मगा मजने पैमाना या मस्तोंगा कलाता मल्लुक दरद का जारशानी को आन लोट हमें बुता के डॉक्टर मारंग बलूच के हस्ते में रशों ने रहनुमाएँ तो रहा कनक भी अवैध सब्बा गिरफ्तार कनक बुता
मजमूई सूरत हाल सर गपुत्रान कनी मेरे नाम रदारी कनगाई एडवोकेट राय बुलेदी साहब अब पाकिस्तान बार कौंसल मरकजी मेंबरी आइयो गेशिंग गपुत्रान कनी। अस्सलाम वालेकुम एडवोकेट साहब। वालेकुम सलाम। राय बुलेदी साहब बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। हम बात कर रहे हैं तो बलूचिस्तान के इस वक्त मजमूई सूरत हाल है, इंतहाई ख़राब है। जो बलूच ख़वातीन हैं वो ज़ेर हिरासत हैं, उनको MPO 3 के तहत गिरफ़्तार कर लिया गया है। बुनियादी तौर पर वकला बरदरी, सियासी जमातें सब जो हैं सरापा एहतजाज हैं, इस अमल की पुरजोर मजम्मत कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर मेरा आपसे सवाल ये है कि पुरअमन एहतजाज के दौरान BYC के रहनुमाओं को इस तरह गिरफ़्तार करना और MPO 3 के तहत उनको 1 महीने तक जेल में रखना तो क्या कानूनी तौर पर जायज़ है? और हुकूमत बलूचिस्तान ने या कोयटा पुलिस ने इस तरह किया है तो उनके कानूनी तकाज़े पूरे करके ये सब कुछ किए गए? मैं समझता हूँ कि ये 3 MPO खुद जो है ये खुद एक बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। ये आइन के आर्टिकल 9 की वायलेशन है। आइन का आर्टिकल ये 9 ये कहता है कि आप किसी भी शहरी को उनकी चलने फिरने पे आप पाबंदी नहीं लगा नहीं सकते। ये तो खुद बजाते खुद किसी को पकड़ के और बाकायदा तो आपने उस पर वजूहत देने पड़ते हैं कि भी आप वो बंदा जिसको आप गिरफ्तार कर रहे हैं, इस वक्त सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो रोजाना की बुनियादों पे दुकानों पे जाते हैं, मजदूरी करते हैं, कोई रिक्शा चलाता है, कोई स्टूडेंट है, उनको आपने बगैर किसी आईनी तकाजा पूरे किए बगैर डिप्टी कमिश्नर के एक छोटे से आर्डर पे उन्होंने सबको जेल में बंद कर दिए। मैं समझ ये खुद बेसिक जो ऐसा वो कानून जो आइन से मुतसादम कानून हो उसको उस वक्त बिल फॉर उसको जो वहाँ पे खत्म होना चाहिए। और ये जो डिप्टी कमिश्नर कोयटा हो या कराची के अंदर जो समीदीन के जो उन्होंने इलीगल डिटेन किया हो, मैं तो समीदीन के हवाले से ये कहूँगा कि वहाँ कराची के वकला को मैं दाद देता हूँ। उनके साथियों ने बड़े हिम्मत की और समीदीन को वहाँ पे कोर्ट से निकलते वक्त फिर दोबारा उसको गिरफ्तार करके बंद कर देना, मैं समझता हूँ ये हुकूमत सिंध की और पीपल्स पार्टी हुकूमत की बौखलाहट है। आप देखें कि सिंध के अंदर भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बलूचिस्तान के अंदर भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी की हुकूमत जिस तरीके से इनको लाया गया है, जिस तरीके से इसको बिठाया गया, मैं समझता हूँ कि ना तो इनका कोई इखलाक की जवाब बनता था इस हुकूमत बनाने का, ना ही उनको आवाम ने इसको मैंडेट दी है। ये मैंडेट चोर लोग हैं, ये फार्म 47 के पैदा करदा लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें आवाम ने रिजेक्ट किया, दोबारा उनको पार्लियामेंट में ला के उनको मुसलत किया गया। और आज तो हद कर दी पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, चाहे सिंध के अंदर हो चाहे बलूचिस्तान के अंदर हो। तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बड़ी तादाद में खवातीन बच्चों को तशद्दुद बनाना और उनको जेल में बंद करना, उनको कैद करना। ये समझता हूँ कि ये खुद पीपल्स पार्टी की उस सोच की नफी है जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत के लिए, आइन के लिए, कानून के लिए जो वहाँ पे बात करती थी। तो मैं समझता हूँ इस वक्त बुनियादी इंसानी हकूक़ की संगीन पामाली की जा रही है सिंध के अंदर भी, बलूचिस्तान के अंदर भी। बलूचिस्तान के अंदर हमने एक बलूचिस्तान बार काउंसिल के प्लेटफार्म से हमने एक लीगल एड कमेटी बनाई है जिनकी अली अहमद कुर्द साहब जो सुप्रीम कोर्ट बार के साहब का सदर हैं वो हैं। उस कमेटी के अंदर अमानुल्लाह करनानी साहब का सदर सुप्रीम कोर्ट बार हैं। बलूचिस्तान बार तमाम सीनियर वकला जो बलूचिस्तान के वकला है, आज मुझे बहुत सारे वकीलों ने रब्ता की कि वो इस कमेटी में शामिल होना चाहते हैं। तो हम रोजाना की बुनियादों पर वहाँ पे दर्जनों भर दरख्वास्तें हम बलूचिस्तान हाई कोर्ट में दायर कर रहे हैं। तो ये जवाब नहीं बनता था इस हुकूमत का कि वो इस किस्म की जो है वो इलीगली और गैर आईनी इक़दाम करे। तो एडवोकेट साहब जो आप कह रहे हैं कि हमने एक जो है लीगल एड भी बनाई है, तो आप लोग खासतौर पर वकला बरादरी कोयटा के बड़े मुतारिक हैं। आपने जो है अदालती कार्रवाइयों का भी बाइकाट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी आप लोगों की तरफ से किए गए, एहतजाजी मुजाहरों में भी आप शरीक थे। जो डॉक्टर मारक बलोच समेत जो दीगर रहनुमा हैं या ख़वातीन हैं उनको गिरफ़्तार किया गया है, तो इस हवाले से आप लोगों ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट में कोई पिटीशन दायर की है? तो क्या इम्कानात हैं कि ये इस पर जो है बहुत जल्द समाअत होगी और मुमकिन है कि जो जिनको गिरफ़्तार किया गया डॉक्टर मारक बलोच समेत, ईद से पहले इम्कानात मौजूद हैं कि उनको रहा कर दिया जाएगा? देखिए हमने बलूचिस्तान बार काउंसिल के प्लेटफार्म से आज भी हमने मैं तालीम कुर्द साहब था, हमारा और सीनियर साथी हमारा कंडानी साहब था, आज भी हम बलूचिस्तान हाई कोर्ट में हम पेश हुए, कल भी हम बलूचिस्तान हाई कोर्ट में पेश हुए थे। हम आज फिर मजीद पटिशन हम दाखिल कर रहे हैं, कल भी मजीद पटिशन हम दाखिल कर रहे हैं। तो हमारा सबसे पहले हमारा ये था कि डॉक्टर मारक समेत, समीदीन समेत, बेबो बलोच समेत जितने भी खवातीन हैं जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जो सियासी कारकुन हैं, जिन्होंने मैं तो इन खवातीन को जो जमहूरी जदोजहद पे यकीन रखते हैं, पीसफुल उनका धरना था, पीसफुल उनका प्रोटेस्ट था, तो आप उन पीसफुल धरना को अगर आप पुरतशद्दुद बनाएंगे, खवातीन बच्चों पे लाठी चार्ज करना, खवातीन बच्चों पे आंसू गैस लगाना, सरेआम गोलियां चलाना, मैं समझता ये जमहूरी हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी है। सबसे पहले तो अगर इस मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती होता, कानून की हुक्मरानी होती,
तो बदकिस्मती से मैं ये भी कहूँ कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद हमारी अदालतें भी वो आज़ाद नहीं हैं। अगर हमारी अदालतें आज़ाद होती तो अगर आज फिर ये 24 घंटे के अंदर इतने बड़े सैकड़ों की तादाद में लोग पाबंद सलासल नहीं होते, उनको बाकायदा तौर पर रिहा किया जाता। हमारी अदालतें भी खौफ की शिकार है, अदालतें भी हमारे आज़ाद नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम ने हमारे अदालती निज़ाम को मुकम्मल तौर पर उखाड़ करके रख दिया है। तो फिर भी इसके बावजूद भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम जो भी जिस हाल में भी है यही हमारे अदालत में, यही हमारे लोग हैं, फिर भी हम अदालत पे यकीन रखते हैं और हम जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरियत पे यकीन रखने वाले लोग हैं, हम आइन की बालादस्ती पे यकीन रखने वाले लोग हैं, हम कानून की हुक्मरानी पे यकीन रखने वाले लोग हैं। हम ये कहते हैं कि इस आइन के अंदर जो लोगों को एक जमहूरी हक दी गई है, जमहूरी जदोजहद का हक दिया गया, आप वो आइन से बाला तक कोई भी इदारा नहीं है, चाहे पुलिस हो, चाहे इंतजामिया हो, चाहे कोई भी एजेंसी हो, वो आइन से बाला तक कोई भी नहीं है। उनको आइन को फॉलो करना चाहिए, मुल्क समेत आइन को फॉलो करना चाहिए, जजेस को आइन को फॉलो करना चाहिए, जो एहतजाजी मुजाहरा करते हैं उनको आइन को फॉलो करना चाहिए। तो आइन की बालादस्ती सबसे अफजल होना चाहिए। बदकिस्मती से 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब आइन खुद जो है उसकी जो असल साख थी वो उन्होंने बता उखाड़ के रख दिया है और खुद जो जमहूरी जदोजहद करने वाले पार्टीज हैं अब उनको अभी ये एहसास हो रहा है कि हमने 26वीं आईनी तरमीम लाकर हमने जुडिशरी की जो आज़ादाना साख थी उसको हमने खत्म कर दिया है। मैं समझता हूँ आज भी नून लीग और पीपल्स पार्टी जो जमहूरियत के सबसे बड़े चैंपियन है, इस वक्त उन्होंने इस मुल्क के अंदर मैं समझता हूँ गैर एलानिया एक मार्शल है और इस गैर एलानिया मार्शल में आपका जब यहाँ पे आइन आपका मुअत्तल हो, जब आपके 24 घंटा गुजरने के बावजूद भी अगर वो हाई कोर्ट उस बंदे को अगर बरामद ना कर सके, वो सुप्रीम कोर्ट वो इस पर सुमोटो ना ले सके, तो मैं समझता हूँ इससे बदतर मार्शल आउट क्या हो सकता है। वो पार्लियामेंट जो जिनको कोई आज़ादी ना हो वो अपने सतह पे कोई मुज़ाकराती कमेटी बना सके। मैं समझता इस वक्त अगर बलूचिस्तान के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हालात बेहतर बनाने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मिल बैठ के सोचना चाहिए कि हमें बलूचिस्तान के अंदर अमन चाहिए, हमें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अमन चाहिए। आज तो हुकूमतों का एक ही तरजीह है, वो सिर्फ पैसा कमाना, करप्शन करना, टेंडर ठीका, पोस्टिंग ट्रांसफर। मैं समझता हूँ ये मास्टर है करप्शन की, ना सूबाई हुकूमत को कोई गर्ज है आवाम से, ना ही वफाकी हुकूमत को भी गर्ज है। बलूचिस्तान की साथ पीपल्स पार्टी, नून लीग, एस्टेब्लिशमेंट सबकी एक ही पॉलिसियाँ हैं और वो बारदार की जो पॉलिसी है हम समझते हैं कि बारदार की पॉलिसी से निकल के लोगों को अमन चाहिए, लोगों को इंसाफ चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों की बात को सुने, जो मुजाहरा करने वाले उनकी बात को सुने, जो मिसिंग पर्सन का जो बड़ा इशू है इस मसले को आप एड्रेस करें, उनको आप हल करें। जब तक आप इस मसले को हल नहीं करेंगे मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के अंदर इस किस्म की जो हालात है। एडवोकेट साहब, जो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिक्र कर रहे हैं, जो कानून की हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती या जमहूरियत की बात हर वक्त जो है करती रहती, लेकिन हमने देखा कि परसों कराची में जब BYC की एहतजाज थी उससे थोड़ी देर पहले सिंध हुकूमत की तरफ से, महकमा दाखिला सिंध की तरफ से दफ़ा 144 जो है उसकी नफाज का ऐलान किया। तो जब एहतजाज शुरू हुआ तो समी दीन बलूच को गिरफ़्तार किया गया। तो ये जवाब पेश किया गया कि दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर उनको और उनके साथियों को गिरफ़्तार किया गया है। तो कल अदालत ने उनकी रिहाई की हुक्म दी, लेकिन इनको फिर MPO 3 के तहत हिरासत में लिया गया। लेकिन कल हमने देखा कि सिंध भर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है सिंध में 6 कैनाल के निकालने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया, रैलियाँ निकाली। तो जब ये कानून दफ़ा 144 लगाया जाता है तो ये किसी और पे इम्प्लीमेंट होता है, तो पीपल्स पार्टी खुद जब एहतजाज कर रहा है 6 कैनाल्स के खिलाफ, तो आप नहीं समझते हैं कि खुला तजाद है, खुद आइन और कानून को जो है वो बूटू तले रौंद रहा है? सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि ये पीपल्स पार्टी का सिंध के अंदर जो दरिया 6 कैनाल के मामले पे इनका जो एहतजाजी रैली है ये खुद एक बौखलाहट का शिकार है। ये सिंध के अंदर सिंध की कॉमर्स पार्टी ने, सिंध के वकला ने सबसे पहले इनके लिए आवाज़ उठाई थी, बलूचिस्तान बार काउंसिल ने आवाज़ उठाई थी कि 6 दरिया जो कैनाल है वो सिंध को बंजर मुतराद बनाने की मतलब है, इससे बलूचिस्तान भी मुतासर होगा। तो पीपल्स पार्टी, हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, वफाक में पीपल्स पार्टी बैठी हुई है, सेनेट में पीपल्स पार्टी बैठी हुई है, वहाँ से मंजूरी हुई है, अरसा में कौन बैठे हुए, यही लोग बैठे हुए हैं। इनका ये जो दुगनापल है, इनका जो चेहरा ये आवाम के सामने, दुनिया के सामने आया हो चुकी है। और जहाँ तक समी दीन और वहाँ पे जो कराची के अंदर मुजाहरे की ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि वो एक पुरअमन मुजाहरा था, एक पुरअमन रैली थी, उनको मुजाहरा करने देते। पुरअमन मुजाहरा करना ऐसे जमहूरी पार्टियां जो जमहूरियत की दावादार पार्टियां अगर वो इस किस्म की 144 लगा के सिर्फ जलसा जलूस से रोके, मैं समझता हूँ इस पार्टियों के लिए वो अपने आप को ये लायक ना समझे कि ये जमहूरी पार्टियां हैं। यही पार्टियां कल रोएंगे जब इस मुल्क के अंदर
जो वकला थे जो आइन की बालादस्ती की बात करते थे, यही वकला थे जिन्होंने हर मार्शल लॉ के खिलाफ बात की। हमने मुशर्रफ के खिलाफ हमने जदोजहद की, हमने रजाक के खिलाफ जदोजहद की, हमने अयूब के खिलाफ जदोजहद की, हमने ज़ियाउल हक के खिलाफ जदोजहद की। ये वो मार्शल लॉ कुव्वत हैं जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे फांसी चढ़ाया। ये वो मार्शल लॉ था जो अयूब मुशर्रफ के दौर में बेनज़ीर के भुट्टो को शहीद किया गया। पीपल्स पार्टी मार्शल लॉ से बदतर पार्टी का किरदार है। मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी इस वक्त आवाम दोस्त पार्टी नहीं रही है। पीपल्स पार्टी मुल्क दुश्मन पार्टी है। पीपल्स पार्टी बलोच दुश्मन पार्टी है। पीपल्स पार्टी ने आइन और कानून का जो हुलिया बिगाड़ रखा है, इसकी जिम्मेदार मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी के आसफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, इसकी क़यादत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट राय बुलेदी साहब, टाइम निकालकर प्रोग्राम में शरीक रहे। बड़ा चारों का एडवोकेट राय बुलेदी साहब, सीनियर वकील, पाकिस्तान बार कौंसिल मेंबर गपुत्रान कनगा योशक हमेशा के बलूचिस्तान आलात करावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान हुकूमतें सिंधा हुकूमतें दुई जगह के हस्ते बलूच जालबुल कम शरफ कनक दसगीर कनक व जेल कनक बुआगा ब्रेक की जून पताश में इजमता साड़ी में गेशिंग गपुत्रान कनक।